हीरो बने, दुनिया के पेपर में आए कि बाबा साहब जैसा बुद्धिमान संसार में कोई नहीं। अब वो पहले रामदेव कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और गांधी नहीं गए थे। जब बाबा साहब योद्धा बने, यशस्वी बने, लड़वे बने, पर एक बहुत बड़ा प्रसिद्धि पाए, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जाकर गांधी जी कहने लगे हिंदुस्तान के तमाम लोगों का नेतृत्व करने का अधिकार मुझे है। तो बहुत बड़ा दोनों में झगड़ा शुरू हो गया लंदन में कि हु इज द लीडर ऑफ अनटचेबल्स ऑफ इंडिया, वेदर गांधी और अंबेडकर। बहुत बड़ा बात। बाबा साहब बोलते थे कि मैं, गांधी कहते थे कि मैं। आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये दोनों में से कौन दलितों का या अछूतों का लीडर है इसकी परीक्षा करना बोलकर एक कमीशन बनाया। वो कमीशन रात के 9 बजे जो हिंदुस्तान के 3 लीडर थे, महात्मा गांधी, बैरिस्टर जीना और बाबा साहब अम्बेडकर, ये तीनों के बंगले पर गए रात के 9 बजे। जीना का पीए कहा साहब विश्राम करने, रेस्ट करने। गांधी जी का भी पीए माधव देसाई का बहुत कुछ थके हुए हैं। जब बाबा साहब के बंगले पर आने के बाद वहां पीए नहीं था, कोई नहीं था, बाबा साहब पढ़ते थे। तो कमीशन ने पूछे ये क्या बात है, ये 2 लीडर सो रहे, आप तुम तो जाग रहे, ये क्या बात है? बाबा साहब ने कहा कमीशन को, वो लोगों का समाज जगा हुआ है, वो सो सकते, मेरा समाज सोया है, उनको जगाने के लिए मैं क्या करूं? मैं देख लो, आज भी ये समाज सोया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर 1944 में कानपुर में कहा था, एक दिन मेरी जमात इस देश पर हुकूमत करेगी। किस आशा से, किस भावना से, किस विचार से, किस शक्ति पर होगा? वो समाज कहाँ है, वो शक्ति कहाँ है, वो विचार कहाँ है, वो आंदोलन कहाँ है, वो संघर्ष कहाँ है? इसका रिसर्च करना सबसे बड़ा सवाल हमारे तुम्हारे सामने। आपको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर फिर इंग्लिश लोगों ने बाद में यही बोल दिया गांधी हो नहीं सकता, बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों का नेता है, बोलकर लंदन में निकले थे, जिसको कन्या अवार्ड मिलते हैं 1932 में। जब गांधी जी कहे मैं बोले तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बोले तो मैं, इंग्लैंड में हार गया और बाबा साहब जीत गए बोलकर दुनिया में आकर उन्होंने एयरवर्क सेल में बाबा साहब के खिलाफ फिर उपवास हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर कहा मिस्टर ये क्यों मैं कह रहा हूं, आज तो बुद्ध जयंती है, शांति का संदेश, आदेश, विचार देना जरूरी है, लेकिन जब तक सोए हुए लोगों को बाबा साहब का विचार तुम्हारे हृदय में नहीं जागृत होता तब तक शांति नहीं मिलना बहुत कठिन है। शांति अंतिम है, लास्ट है। बाबा साहब 40 साल अन्य धर्मों का अभ्यास कर, राजकीय संघर्ष कर, शैक्षणिक संघर्ष कर, सांस्कृतिक संघर्ष कर बुद्ध के चरणों में गए। तो मेरा बोलने का मकसद बाबा साहब ने लाए थे स्वतंत्र मतदार संघ। स्वतंत्र मतदार संघ का मुख्य गावा सेंटर पॉइंट, जो कोई चुनाव हो राज्य के, एमपी चुनाव हो, एमएलए हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका, उस उम्मीदवार को दलित लोग ही वोट डालना, सवर्ण लोग नहीं डालना, ये बाबा साहब है। क्यों मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को कोई भी सवर्ण लोग वोट नहीं डालते, वोट नहीं डालते, फिर कौन चुन कर जाएंगे रिजर्वेशन पर? फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड लोग जाएंगे, दलितों का आवाज असेंबली पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे, वो जाएंगे। ये गांधी जी को मालूम था ये कौन बहुत होशियार है, बहुत त्यागी है, बहुत लड़वई है। आपको मालूम है एक पुराण की लिखी है हरिश्चंद्र की कथा, आपको सबको मालूम है, ये गांधी जी को मालूम था। इस धरती पर राजा को खत्म करने वाला कोई भगवान भी नहीं पैदा होगा, लेकिन एक टोटल महान हरिश्चंद्र राजा को भी खत्म कर दे, ये बाबा साहब ने दुनिया को बताया है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा इतिहास है। तो मेरा बोलने का मकसद गांधी जी को पता चला ये क्या कर रहा है, इस स्वतंत्र मतदार संघ को मंडी में बिठाना। आखिर
उपवास शुरू करा। बाबा साहब की जान को मारने के लिए कईयों वार्ता आना शुरू करी। बाबा साहब के बेहतर है सामने बिजली के खंभे को मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन 15 करोड़ दलितों का संसार मट्टी में डाल कर मैं सिग्नेचर करने वाला नहीं बोला। एक ही आदमी था, उनके पीछे कोई भी नहीं था। आखिर लोग जब पुणे ग्राम में मीटिंग चलता थी गांधी जी की जान बचाने के लिए, तो भोजन रहता था दोपहर को। कांग्रेस के नेता बोलते थे मिस्टर अम्बेडकर जी भोजन नहीं, यदि तुम्हारा मैं नमक है तो तुम्हारे नेता को जान बचाना रहता। आई डोंट वांट टू स्नैच वाटर ऑफ वो स्वाभिमान हमारे में है। एक राइस ब्रेड एक बिरयानी देने के बाद समाज को भेजने वाला वर्ग इस समाज में पैदा हुआ, उसको बिठाना बहुत जरूरी है। जब तक अम्बेडकर वाद हमारे को नजर नहीं आएगा, जब तक भीम का राज्य से भेज में आने वाला। अम्बेडकर हमारे को शिक्षा नहीं दिया, बस राजकीय शिक्षा नहीं दिया, शैक्षणिक शिक्षा नहीं दिया, इज्जत और स्वाभिमान का शिक्षा दिया। इज्जत के साथ जीना है, माँ के पेट के बाहर आओ, गुलामी की जिंदगी करना, पेट में खत्म हो जाओ, भारत और गुलाम हमारे औलादों को गुलाम की सुविधा हमारे स्वाभिमान का है। 1955 की याद आती, आज तुम दिल्ली जाकर देखो अम्बेडकर भवन 1955 में इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 1955 में आज भी अम्बेडकर भवन को स्टोर उस पर बिरला भी थे। बिरला का बाबा साहब, मैं 50 लाख रुपए देता हूं, मेरा भी नाम इस पत्र पर लिखो। मिस्टर बिरला, आप अतिथि हैं, चाय पियो, बिस्किट खाओ, चले जाओ, तो ठेला मुझे दे।